अफरोज गाजी हैं, ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एम्फेसिस है और ये शेयर हैं 2900 की प्राइस में, 50 शेयर इन्होंने ले रखा है। ज़्यादा नहीं, छोटी अवधि का नज़रिया है, तो क्या करना चाहिए आगे इनको इसमें? एम्फेसिस में छोटे समय में भी आप देख रहे हैं 2900 के प्राइस पे आपने लिया हुआ है, तो लेने का जगह तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्टिंग है। अब इसमें पैटर्न तो बिल्कुल क्लियर है ना, 2580 पे आपका ये राउंडिंग डबल टॉप बना चुका है, तो इस चीज़ को तो झेलना ही पड़ेगा आपको, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये 2 बार राउंडिंग टॉप बनने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो भाई साहब है ना फिर से 2200 वाला रिटेस्ट करें, ऐसा मैं थियरी समझा रहा हूँ। ये चीज़ समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे जाकर ट्रेड बिठा दो, मैं आपको यहाँ पे एजुकेट करता हूँ कि आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएँ। थियरी ये कहती है कि अब जब तक 2580 नहीं निकलेगा, ये डबल टॉप वाला पैटर्न फॉलो करेगा, और डबल टॉप वाला पैटर्न फॉलो करेगा मतलब 2200 तक या उसका 15-20 रुपया ऊपर नीचे तक एक बार रीटेस्ट कर ले, और नहीं तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या है? नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि 2580 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो, और क्लोज होना शुरू हो तो फिर आपका जो 200 डीएम है उसका टेस्ट फिर से कर ले। दो में से कोई एक तो करना पड़ेगा, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2। जी, तो फिलहाल अभी इनकी 2900 की खरीदारी है। तो जब ये 2900 पे लेकर के बैठे हुए हैं, तो आज की तारीख में तो ठीक-ठाक नुकसान पे हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज तक लौटा भी तो भी ये घाटे में ही रहेंगे। तो क्या मतलब घाटा कम होने का इंतज़ार करें या शॉर्ट टर्म के बदले अपना टाइम हॉराइज़न बढ़ा लें? आए थे ट्रेड करने, निवेशक बन जाएँ, क्या करें? आईटी एज ए सेक्टर तो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है ना, वहाँ पे तो विजिबिलिटी नहीं है। और हुआ ये है कि मेरा इंटरनेट रुक गया है, तो इधर में इसका फंडामेंटल भी नहीं निकल रहा है कि मैं इनको देख के फटाफट बताऊँ। तो जी। मेन चीज़ ये है कि थोड़ा-सा केयरफुल रहना चाहिए, आईटी सेक्टर में तो पक्का रहना। देखिए, वैल्यूएशन इसका 27 के आसपास चल रहा है अभी। तो एम्फैसिस में 27 का वैल्यूएशन इसके हिस्टोरिक वैल्यूएशंस के मुकाबले अगर मैं देखूँ, तो क्या दिखता है? यही कि कुछ समय पहले ये 38-40 के आसपास इसका पी चल रहा था, वहाँ से नीचे हुआ है, करेक्ट हुआ है कुछ, इसका प्राइस अर्निंग हल्का हुआ है। और ग्रोथ कैसी रही है अभी तक, तो मार्च तिमाही के नंबर्स आ गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, जो उससे पहले की कई सारी तिमाहियों में मैं पूछता कि भई ये 34-35 के बीच में अटक गए हैं, इस बार बढ़े हैं आगे, 3700 करोड़ के ऊपर की सेल्स आई है। प्रॉफ़िट इनका ठीक है, जो पिछली 3 तिमाहियों से स्टैग्नेशन था, वहाँ पर भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखा है। मार्जिन इनका स्टेबल है, तो जो प्रॉफ़िट बढ़ा है वो सेल्स के दम पे बढ़ा है। ये मोटी-मोटी पिक्चर है इन नतीजों के बेसिस पे। हाँ, ठीक है, और फॉर्च्यूनेटली मेरा सिस्टम भी चालू हो गया है। मेरा ये कहना है कि अगर 8-9% का सेल्स है और 10% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है, और जब आपके पास इस इंडस्ट्री का सिनेरियो क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसा होगा, 20 टाइम्स के ऊपर मेरा पर्सनल डिस्कम्फर्ट हमेशा रहेगा। यहाँ पे भले ही ये अपना सस्ता 25 टाइम पे, 26 टाइम पे दिख रहा हो, लेकिन वो तब सस्ता होता जब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्लियर होती थी। और एटलीस्ट अगर ये 15% पे भी ग्रो करते थे ना, 25 टाइम पे कोई इशू नहीं था। लेकिन क्लोज टू डबल डिजिट सेल्स और प्रॉफिट में, ये मेरे हिसाब से थोड़ा अभी भी, जब सिनेरियो क्लियर नहीं है तो महंगा ही है। मैं इसको महंगा मान के चलूँगा। तो 20 टाइम के आसपास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 टाइम के आसपास दिक्कत है। 25 और 20 में 20% का फ़र्क होता है ना। तो मान लीजिए कि 2400 की चीज़ है, 2400 की चीज़ है, माइनस 20%, तो 2000, मैंने 2000 ही बोला होगा करीब-करीब आपको। 2000, 2000 पे 200, आ जाए तो 2200। ठीक रहेगा, लेकिन उतने में गाज़ी साहब का नुकसान काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल क्या मतलब किसी भी उछाल पे अपना घाटा कम करने की रणनीति पे ध्यान दें? सबसे ज़रूरी है कि इसका रिज़ल्ट 1-2 क्वार्टर का तो देखना चाहिए। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ, तब तो मामला लंबे समय के लिए रहेगा, तो फिर उस समय क्या करना चाहिए? फिर आपको बेटर सेक्टर देख के उसमें स्विच करना चाहिए। लेकिन 1-2 जी। क्वार्टर का रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, इसमें कैसा है, क्योंकि बाउंस होते हैं ये सब चीज़ें, 2200 जाएगा, फिर वापस 2600 आएगा, ये सब बाउंस होता रहता है।